तो कैसे हो सब? स्वागत है मेरे लॉन्ग सीरीज एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 4 और 5 की। कहानी शुरू होती है वहीं से जब घायल डेमोगार्गन उल्टी दुनिया में वापस भागने के बजाय उस छोटे बच्चे डेरिक को उठाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहां मिसेज व्हीलर उसके सामने आ जाती है। इससे पहले कि वो डेरिक को उल्टी दुनिया में ले जाता, स्टीवन और जस्टिन उसे गाड़ी के उड़ा देते हैं। इसके बाद डेमोगार्गन समझ जाता है कि बहुत पिटाई होने वाली है, इसीलिए वह पलटकर भागने लगता है। वह उल्टी दुनिया का गेट खोलता है और अंदर घुस जाता है। सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन स्टीवन को एक खतरनाक आइडिया आता है। वो डेमो को असली दुनिया में ट्रैक करने के बजाय उल्टी दुनिया में घुसकर ट्रैक करने का सुझाव देता है, क्योंकि सामने अभी भी गेट खुला हुआ था। जैसे ही सब तैयार होते हैं, वह गाड़ी सीधे उल्टी दुनिया में घुसा देता है। सबके सब रोमांचित हो उठते हैं और उस डेमोगार्गन का पीछा करने लगते हैं। स्टीवन जैसे ही रफ्तार तेज करता है, अचानक सामने एक दीवार आ जाती है। कार सीधा उसके अंदर घुस जाती है। सीन कटता है और दिखाया जाता है कि होली मैक्स के साथ है। उसे यकीन नहीं होता कि मैक्स यहाँ है और ठीक है। मैक्स उसे बताती है कि ये कोई दुनिया नहीं है, बल्कि एक सपना है। वो सपने के अंदर कैद है। पता है ये किसका सपना है? वेगना का, यानी हेनरी का। इसके बाद सीन कटता है और असली दुनिया में दिखाया जाता है कि मिलिट्री पूरे हॉकिंग्स शहर के बच्चों को बस में भरकर कैंप में ले जा रही होती है। असल में सिर्फ वेगना ही नहीं था जिसे बच्चे चाहिए थे, मिलिट्री भी उनके पीछे पड़ी थी। वही रेडियो स्टेशन में मिसेज व्हीलर और बाकी लोग प्लान बनाते हैं कि उन बच्चों को मिलिट्री कैंप से बाहर कैसे निकालें जिन्हें वेगना पकड़ने आने वाला है। प्लान ये होता है कि मिलिट्री कैंप के नीचे वाली सुरंग से सभी छूने हुए बच्चों को बाहर निकालेंगे। इसके लिए डेरिक को अपने प्लान में शामिल करते हैं। उल्टी दुनिया में 11 और हॉपर को दिखाया जाता है, जिनसे डस्टिन वॉकी टाकी पर संपर्क करता है और बताता है कि वे सब भी उल्टी दुनिया में हैं और उनकी कार एक दीवार में फंस चुकी है और उन्हें चर्च पर बुलाता है। असली दुनिया में मिलिट्री कैंप के बाहर डेरिक पहुंचता है और बताता है कि मिलिट्री उसे ले जाना भूल गई। इस तरह वह आसानी से सभी बच्चों के बीच मिलिट्री कैंप में पहुंच जाता है। साथ ही एक वॉकी टॉकी को खाने के डब्बे में छुपा कर ले जाता है। इसके बाद सभी बच्चों से मॉन्स्टर के बारे में बात करता है, जिससे पता चल सके कि इनमें से किन किन बच्चों को हेनरी ले जाने वाला है। इसी बीच उल्टी दुनिया में छोटा साइंटिस्ट बताता है कि ये दीवार असल में चारों तरफ से घिरी हुई है और बंद है। वहीं उल्टी दुनिया में ही लैब के अंदर 11 को उसकी बहन मिलती है, जिसे वह मरा हुआ मान चुकी थी। बाहरी दुनिया में असली प्लान शुरू हो जाता है और सभी कैंप के नीचे सुरंग में पहुंचकर खुदाई शुरू करते हैं। इस बीच डेरिक उन सभी 11 बच्चों को पटा चुका होता है। उन्हें वो राजी कर चुका था कि उन्हें चुपके से बचाया जाने वाला है। एक एक करके बच्चों को सुरंगों के बाहर निकाला जाने लगता है। तभी गलती से एक दूसरी बच्ची ने ये सब देख लिया और हंगामा कर दिया। इससे पहले कि सारे बच्चे निकल पाते, कई लोग पकड़े जाते हैं। सबको बाहर लाया जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कयामत आ गई। दूसरी दुनिया पर लगाए गए लोहे के गेट खुलने लगते हैं और उनमें से एक खूंखार डेमोगार्गन बाहर आता है। पहले एक, फिर 2, फिर अनगिनत लोग मारे जाते हैं। कुछ बच्चे सुरंग में होते हैं, वहां भी कुछ बच्चे कैंप में होते हैं, वहां भी कुछ ट्रक में होते हैं, वहां भी हर जगह दूसरी दुनिया का गेट खुल जाता है और कई डेमोगार्गन बच्चों को ले जाने के लिए आ जाते हैं। कैंप में मौजूद विल सभी डेमोगार्गन से कनेक्ट हो जाता है और दर्द से तड़प उठता है। इसी दौरान लड़ाई के बीच वेगना मिलिट्री कैंप वाले गेट से बाहर आता है। आते ही वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और सभी मिलिट्री के लोगों को मार देता है। इसके बाद अपनी आर्मी को फिर से बच्चों के पीछे भेजता है। जैसे ही वेगना वापस जाता है, अपने साथ सभी बच्चों को उठा ले जाता है और अपने पीछे सभी को मारने के लिए डेमोगार्गन को छोड़ जाता है। इससे पहले कि डेमो सभी को खत्म कर देते, विल उन्हें कंट्रोल करने लगता है। ये सीन देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकेले विल उन सभी को एक झटके में खत्म कर देता है। विल की ये ताकत तो कोई जानता ही नहीं था। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है उसी सपनों की दुनिया से, जहां होली और मैक्स पहले से ही कैद थी। होली भी चुपचाप वापस आ चुकी होती है ताकि हेनरी को शक ना हो। हेनरी सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए इन बच्चों को इमोशनली अपनी हेल्प करने के लिए राजी कर लेता है। दूसरी तरफ उल्टी दुनिया में डस्टिन को लगता है कि वो जिंदा दीवार एक एनर्जी शील्ड है, जिसे एक शील्ड जनरेटर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए प्लान किया जाता है कि जैसे ही शील्ड जनरेटर दिखे, उसे नष्ट कर देना है ताकि दीवार गिर जाए और उस तरफ वेगना की कैद से सभी बच्चों को बचाया जा सके। सपनों की दुनिया में होली चुपचाप हेनरी के घर से निकलकर वापस मैक्स के पास चली जाती है और सारी सच्चाई बताती है कि सभी बच्चे पकड़े जा चुके हैं। वही डेरिक
छुपकर उनके पीछे आ जाता है। अच्छी बात ये थी कि वो पहले से ही उनके टीम में होता है। असली दुनिया में प्लान बनाया जाता है कि मरे हुए डेमोगार्गन की लाश के सहारे विल वेगना से जुड़ेगा और उसे मार देगा। तैयारी पूरी होते ही विल हाई माइंड से जुड़ता है, जिससे वह हेनरी के सपनों वाली दुनिया में चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मैक्स भी वहीं फंसी है और बाकी बच्चे भी। विल को पता चलता है कि मैक्स और होली दोनों साथ में हेनरी के सपने से निकलने की कोशिश कर रही है। होली के साथ भागते हुए मैक्स को वेगना पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी विल वेगना के शरीर पर काबू करने लगता है। वह वेगना के सहारे बोलता है और मैक्स को वहां से भागने को कहता है। जैसे ही वेगना ठीक होता है, विल को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक देता है। इस दौरान उल्टी दुनिया में डस्टिन और स्टीवन बिल्डिंग में नीचे की ओर, नैन्सी और जोनाथन ऊपर की ओर शील्ड जनरेटर को ढूंढने जाते हैं। नीचे पहुंचने पर डस्टिन को एक डायरी मिलती है जिसमें अजीब स्पेस गेट की जानकारी लिखी हुई थी। ऊपर नैन्सी और जोनाथन को एक बड़ा सा एनर्जी सोर्स दिखाई देता है जो फिलहाल तो स्टेबल होता है, लेकिन दोनों को वो काला जादू लगता है। तभी डस्टिन को डायरी पढ़कर पता चलता है कि वो एनर्जी असल में क्या है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जान लगाकर ऊपर की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है कि अगर उस एनर्जी को नष्ट किया तो सब के सब मारे जाएंगे। वहीं ऊपर नैन्सी ने अपनी बंदूक निकाली और कारतूस लोड किया और फायर कर दिया। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 और 7 अगले पार्ट में।